सदर अस्पताल परिसर में मंगलवार को जीविका दीदी की रसोई का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी श्याम बिहारी मीणा ने दीप प्रज्वलित एवं फीता काटकर नवनिर्मित रसोई का उद्घाटन किया। डीएम ने जीविका दीदी की रसोई का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में दीदी की रसोई का शुभारंभ होने से मरीजों व तीमारदारों को काफ़ी सहूलियत होगी। बाहरी लोगों को भी भोजन का लाभ मिलेगा। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि कम कीमत पर गुणवत्ता के साथ भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। रसोई घर से सदर अस्पताल में आने वाले सभी रोगियों और उनके अभिभावकों के अलावे जनसाधारण लोगों को भी निर्धारित दर पर भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराएं। जीविका दीदी के रसोई घर में बने सामानों का उन्होंने स्वयं स्वाद लिया और कहा कि इस प्रकार की गुणवत्ता प्रतिदिन बनाए रखेंगे। जिलाधिकारी ने दीदी की रसोई की व्यवस्था को देखा और सराहना करते हुए कहा कि यह रसोई अस्पताल में आने वाले मरीज व उनके परिजनों के लिए साफ और स्वादिष्ट खाना उपलब्ध कराएगी। वहीं उनके परिजनों को भोजन के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही अस्पताल में कार्यरत कर्मियों को भी अस्पताल के अंदर कम दाम पर भोजन उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन कम से कम 50 से 60 मरीजों को दीदी की रसोई का लाभ मिलेगा, जिसमें नाश्ता, दोपहर का खाना, स्नैक्स एवं रात का भोजन दिया जाएगा। भोजन में गुणवत्ता और स्वच्छता के मानकों का खास ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र पूरी तरह सावधानी बरती जा रही है। खाना पूरी तरह स्वच्छ और सुरक्षित रहता है, लिहाजा खाने को बाकायदा सिल्वर कवर से ढके जाने के साथ ही हेयर और माउथ मास्क के साथ ही ग्लव्स लगाकर खाने को परोसा जाएगा। जननी एवं परिवार नियोजन लाभार्थी हेतु और आउटसोर्सिंग द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन के संबंधित चार्ट इस प्रकार हैं। सुबह का नाश्ता सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पावर टोही 6 पीस दूध, 200 ग्राम फल एवं पीस अंडा 1 पीस। दोपहर में रोटी 2 पीस चावल 125 ग्राम, दाल 50 ग्राम, सब्जी 100 ग्राम, दही 50 ग्राम। शाम के नाश्ते में ग्लूकोज, बिस्कुट 2 पीस, चाय 1 कप। रात को खाने में रोटी 4 पीस, दाल 50 ग्राम, सब्जी 100 ग्राम। राज्य में सारे जिलों में हम लोग सदर अस्पताल में, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में ये जीविका दीदी की रसोइयाँ चलवा रहे हैं। ये कमर्शियल लाइन्स पे चलेंगी और इसका भुगतान विभाग के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर दीदियों को रोजगार भी मिलेगा और मरीजों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। सर, क्या भुगतान की राशि ये की गई है? वो चिन्हित है विभाग के द्वारा, उसी राशि पे इनको खाना खिलाना है। और जो पूर्व में भी चिन्हित थी, पूर्व में भी तय राशि, लेकिन अब जितने भी काम होंगे वो जीविका दीदियों के माध्यम से होगा। इससे दोहरे फायदे हैं कि दीदियाँ बड़ी संवेदनशील है, प्रोफेशनल है और उस तरीके से इनका काम करने का ट्रैक रोल भी रहा है और मरीजों को उस तरीके की सुविधाएं मिलेगी। सर, चाय नाश्ते का भी प्रबंध रहेगी सुविधा? बिल्कुल बिल्कुल, आप भी कभी आके यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। विल प्रोवाइड। पूरा जीविका दीदी के द्वारा भी बहुत काम रोजगार के क्षेत्र में किया गया है और हम उसमें निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। पूरे बिहार में अभी ऐसी स्थिति है कि हम विकास की अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में हैं, कि ऊपर की तरफ हम लोग गति कर रहे हैं और नए आयाम को छूने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से सदर अस्पताल की सेवाएं स्वास्थ्य के रूप में आपको देखी जाती थी, उसमें काफ़ी प्रगति हुई है। पिछले साल में आप देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोगों ने जो मूलभूत सुविधाएं थी, डायलिसिस का सेंटर हम लोगों ने विकसित किया, हम लोगों ने जो आसपास रोड बनना था वो बनाया, जीर्णोद्धार किया भवन का। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आयुष्मान भारत में हम लोग बिहार में नंबर 1 हैं। आयुष्मान भारत। तो इस तरह की सेवाओं में हम लोग लगातार लगे हुए हैं और जीविका दीदियों ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, जो योगदान किया है टीकाकरण में, आज हम 4.5 लाख लोगों को टीका लगा चुके हैं। ये दीदियों के बिना संभव नहीं था। सबसे पहले दीदियों ने स्वयं टीका लगाया, अपने परिवार को टीका लगाया। और हमें याद है सिविल सर्जन साहब कि तब लोग कहते थे कि इस टीके से बीमारी हो जाएगी, इस टीके से कुछ हो जाएगा। हमको भी एक बार सामूहिक अपील करनी पड़ी थी। उस वक्त दीदियों ने कहा कि हम लगाते हैं, हमारा परिवार लगा रहा है, इस टीके से कोई नुकसान नहीं है। तो आपने शुरुआत में जो साथ दिया, जो मोबिलाइजेशन में आप अभी भी साथ दे रही हैं, उसका मैं साधुवाद करता हूँ। धन्यवाद।